तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही प्यारा मैथमेटिक्स की क्लास में। इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका मैं नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं जितना पढ़ाया हूँ ना उसी से पूछा जाएगा। और पता है आपका भर भर के कमेंट आया था, मतलब हमने पूरे के पूरे कमेंट को देखा था और मैं जैसे बोला था ना कि एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए उसके बाद से दोबारा टोटल का आंसर आपको देना है, बहुत लोगों ने उसका आंसर दिया। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो मेरे बातों को फॉलो कर रहे हैं ना उनका सिलेक्शन पक्का है, एकदम पक्का। जो नहीं फॉलो कर रहे हैं फॉलो करना शुरू कर दीजिए बाबू, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारी बहुत बड़ी सफलता है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समझिए कि मेरा सिलेक्शन हो गया, हम तो बहुत बड़े अधिकारी बन गए। बस आपका एक बार सरकारी कॉलेज मिल जाए, ठीक है, बिहार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल कर लीजिए, बस इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, आप बोले थे कि कमेंट पढ़ के बताइएगा सर कि कितना किसका क्वेश्चन सही हुआ है, थोड़ा सा कमेंट को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ कमेंट हम आपको पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अफसाना परवीन, थैंक्स लॉर्ड, मतलब हम बोल दे रहे हैं वेलकम, मस्ट वेलकम। यहाँ पे आदर्श, हाँ आदर्श गुरुकुल ऑफिशियल ऐसे करके है, वेरी नाइस क्लास सर, बहुत अच्छा लगा। फिर अफसाना बोले यू आर द बेस्ट टीचर, बहुत बहुत तरक्की करेंगे सर, थैंक यू उसके लिए, मैनी थैंक यू, जितना कहे कम है। उसके बाद से बहुत सारे लोगों का कमेंट है। यहाँ पे सैरिन परवीन है, इनका भी कहना है कि थैंक्स लॉर्ड सर। यहाँ पे साजिया रूही है, ये बोले सर क्या लाजवाब ट्रिक है, मतलब उसके लिए भी थैंक यू, बहुत अच्छा। और यहाँ ये बात करते हैं, बहुत लोगों का ढेर सारा कमेंट है। यहाँ है तायरा परवीन है, सर आपकी क्लास बहुत ही अच्छी होती है, मतलब इन लोग एक्साइटेड है काफ़ी ज़्यादा। अब बात करते हैं यहाँ छोटी कुमारी जो है, इनका कहना है सर यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास कितना बजे स्टार्ट होता है। बाबू 2 से 3 बजे के बीच में वीडियो अपलोड होता है। 2 से 3 बजे के बीच में क्या होता है, वीडियो अपलोड बिहार डीएलएड का होता है। अगर आप बीएसएससी की तैयारी करें, कि बहुत ऐसा कमेंट हम देखे थे, क्या था सर बीएसएससी क्या होता है, जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि ये डायरेक्ट नौकरी का जो फॉर्म भरे हैं बिहार एसएससी में, उनका वीडियो अपलोड रीजनिंग और मैथमेटिक्स 5 बजे से 6 बजे के बीच में होता है शाम को। अगर आप, अच्छा एक बात बताइए, बिहार डीएलएड में भी तो रीजनिंग है ना, तो आप रीजनिंग का वीडियो जब अपलोड हो रहा है तो देखिए, लेकिन इसका स्पेशल भी हम रीजनिंग का बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। बहुत जल्द क्या, मतलब एक तरह से देखिए तो आज कल या परसों से में भी शुरू हो ही जाएगा। वीडियो टोटल का टोटल मान लीजिए तो पूरा कंटेंट रेडी है, बस बनाना है, अपलोड करते जाना है, उसके लिए अब कोई टेंशन नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं, यहाँ पे है, यहाँ चंद्रभूषण गिरी का कहना है। यहाँ पे देखिए, मैंने जो बोला था ना कि आप टोटल का टोटल आंसर दीजिएगा, तो चंद्रभूषण गिरी ने पहली बार यहाँ पे लिखा है, आप टोटल का टोटल जितना मैं क्वेश्चन दिया हूँ ना ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया। कहेंगे सर प्लीज़ चेक कर लिए, मैं चेक कर लिया हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। चलिए आगे भी देखते हैं, आगे भी बहुत सारा है। यहाँ पे सुमन सोनी भी है, सर थैंक यू, आज साफ साफ दिख रहा था। अच्छा, आप साफ साफ दिख रहा है ना, अरे वाइट बोर्ड है ना, हम लोग छोटा छोटा मान लीजिए कि मामूली सा लग रहा है टीचर है ना, तो बस जितना हो पाता है, बहुत बड़ा स्मार्ट बोर्ड हम लोग के पास नहीं है, लेकिन इसी से हम लोग सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लिए थे, ठीक है। तो आप बस अगर इससे सीख जा रहे हैं तो इससे बड़ी और बातें क्या हो सकती है। चलिए, इसके लिए मैनी थैंक्स, साफ दिख रहा है तो और खुशी की बात है। उसके बाद से यहाँ पे अब्दुल सकीम ऐसे करके भी हैं, सर क्लास कब होता है यूट्यूब पर, बता तो दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद से ये कुछ ऐसे भोजपुरी करके वगैरह कोई, मतलब उस पर एक लड़की का फ़ोटो है ना, कोई होंगी, उनका कहना है कि सर टेन थीटा साइन थीटा ऐसे करके, सर इसका आंसर क्या होगा। मैं त्रिकोणमिति अभी बचा के रखा हूँ, त्रिकोणमिति का ऐसा मेरे पास ट्रिक है ना, पूरे यूट्यूब पर कहीं वैसा ट्रिक नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप देखिएगा, आप मेरा पुराना वीडियो जा करके देखिए, ऐसा ट्रिक है ना जो पहली बार देखने को ही मिल रहा होगा कि ऐसा तरीका से पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से निहाल जी भी आंसर दिए हैं, इनका भी आंसर बहुत अच्छा आया है, ठीक है। यहाँ पे प्राची कश्यप, इनका भी आंसर बहुत अच्छा, सबका आंसर देखिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का ही आंसर लिख दिए, 1 का भी 2 का भी ऐसे करके पूरा यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे रजनी पाठक, ये भी ऑप्शन नंबर बी, पूरा का पूरा जो भी है, ये मतलब मेहनत हो रहा है और हमको लग रहा है ना सिलेक्शन भी हो जाएगा। मेहनत हो रहा है ना, सिलेक्शन एकदम कन्फर्म होगा, 100% गारंटी है मेरे तरफ से। और हम देखो सिलेक्शन होगा क्यों नहीं, डीएलएड कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, ठीक है। ये कहा जाता है ना कि सिलेक्टेड है और सिलेक्शन कराएंगे, तो डीएलएड हम लोग का बहुत पहले का हो चुका है ना, है कि नहीं। हम लोग मास्टर कहलाएंगे, नहीं मास्टर नहीं, हम लोग बस टीचर ही ऐसे ही बन के रहना चाहते हैं, है ना। और आपका भी डीएलएड वैसे ही चुटकियों में निकलवा देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वीन करके है, मेरी तरह कौन कौन चाहता है कि हमेशा क्लास हो, ये रिप्लाई दिए, तो इसमें रिप्लाई में भी देख लेते हैं। हम चाहते हैं, निहाल बोले हैं यहाँ पे,
रूपा कुमारी बोले एकदम डेली होना चाहिए ऐसा रिप्लाई। बहुत सारा कमेंट है, ढेर सारा भर भर के कमेंट है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिखा है चांदनी कुमार ने भी पूरा का पूरा आंसर दे दिया है, बहुत खुशी की बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद से तस्लीम लिखा है, सॉरी तस्लीम लिखे हैं, सर समझ में तो आ रहा है, ये तो बता दीजिए कि लिखना क्या है। अच्छा कमेंट में क्या लिखना है, कमेंट में लिखिए ना सर ये जितना क्वेश्चन का आंसर है ना, एक का ए दो का भी, ये वाला कमेंट में लिखिए। और अगर ज़्यादा खुश है कि आपको पूरा समझ में आ रहा है तो लिख दीजिए थैंक यू सर, ये इतना से दिल को सुकून मिलता है, मज़ा आ गया सर, ये सब लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए यहाँ पे रूम यार लिखिए प्लीज़ सर बता दीजिए 12 में उर्दू और हिंदी था। अरे तो डीएलएड में रहेगा ही रहेगा, आपकी मर्ज़ी है, उर्दू लेना है उर्दू लीजिए, हिंदी लेना है हिंदी लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकती हैं, जो भरी होंगी वो पक्का आएगा। एलसीएम गुणे एचसीएफ ये फॉर्मूला का आंसर मैंने क्वेश्चन पूछा था, हर पूरा का पूरा पढ़ा लेने के बाद मैं 2 से 3 क्वेश्चन करता हूँ। और यहाँ पे वो लोग रूमी आरा बोली हैं, ये भी कमेंट कर दिए हैं, यहाँ पे रजनी पाठक ये भी कमेंट कर दिए, सबका कमेंट बहुत शानदार आया है। आपको कमेंट पूरा का पूरा मैंने पढ़ करके बता दिया, और भी बहुत सारा कमेंट है, अब कितना पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए सर डेली क्लास होना चाहिए, हाँ एकदम होगा। उसके बाद से आदर्श, हाँ यहाँ पे आदर्श गुरुकुल करके इन्होंने कहा बोर्ड कैसा भी हो सर पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को समझ में। लव यू सर, लव यू टू, है ना। चलिए यू आर द बेस्ट, ऐसे करके ढेर सारा कमेंट आया। और ये सब कमेंट देखने के बाद आप बताइए, कोई भी इंसान इतना मोटिवेट हो जाएगा ना कि अब वो ठान लेगा, जिद कर लेगा कि एक भी बच्चा जो एक बार वीडियो देख लिया वो वीडियो छोड़ करके नहीं जाएगा, और उसका सिलेक्शन एकदम कन्फर्म है। और ये क्लास 10th से काफ़ी मैच करता है। तो जो आपके घर बबुआ बबनी होंगे ना क्लास 10th का, उनसे बोलिएगा कि एक बार वीडियो को देखें, उनको भी समझ में, क्योंकि लगभग टोटल टॉपिक क्लास 10th का है। अपना एक ज्ञापन एकेडमी है, आपको पता होना चाहिए, और इस पर 10th की पूरी तैयारी कराई जाती है, जिसमें अगर किसी को मैथमेटिक्स से डर लगता है ना, उससे काफ़ी कहता है आई हेट मैथमेटिक्स तो आई लव मैथमेटिक्स कहने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार अपने बबुआ बबनी को कहिए तो सही, है ना। आप इतना तो कोऑपरेट कीजिए, हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप कुछ कीजिए अगर अच्छा लगे तो। चलिए अब ढेर सारा हो गया बातें फिर कभी होगी, हम लोगों का तो बातें चलता रहेगा। अभी तो आप लोगों के साथ बहुत दिन टाइम स्पेंड करना है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो बात करें हम क्वेश्चन का, एक मिनट बहुपद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बहुपद का। इसमें बहुत सारे, कोई निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन बहुपद, ये बहुपद दे दिया है। बात आएगा कि बहुपद क्या है, डरिएगा मत, मैं बताऊंगा कि बहुपद क्या है, ठीक है। इस बहुपद को हल करना है और पता करना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। पहले बहुपद तो समझ ले, उसके बाद से इसमें कह रहा है मूलों की संख्या कितनी होगी, तो ये भी तो पता कर ले मूल क्या होता है। इसमें मूल कैसे पहचानेंगे, कभी मूल लिख देगा। यहाँ पे कह रहा है मूलों का योग क्या होगा, 22 में पूछा गया, ये 22 में, ये भी 2022 में। देखिए 16/9/2022 का ये सब प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि इसमें भी मूल पूछा है, इसमें अल्फा और बीटा पूछा है, इस टाइप का बड़ी टफ क्वेश्चन दिया है। इसमें शून्यक पूछा है, लेकिन मैं कहूँ कि बहुपद इतना आसान कोई टॉपिक ही नहीं होता है, इतना प्यारा और इतना आसान कि अगर आप 2 क्लास में पढ़ रहे हैं ना, कितने क्लास में, 2 क्लास में, अब इंसल्ट मत होइएगा, आपको भी समझ में आएगा और किसी छोटे बच्चे को बताएगा मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं बहुपद। बहुपद पोलिनोमियल्स जो होता है, बहुपद का मतलब, बहु का मतलब सास बहु वाला बहुत नहीं होता है, बहु का मतलब होता है बहुत, अब पद का मतलब होता है टर्म या हिस्सा, यानी बहुत सारा हिस्सा में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसे बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए तो ये बहुत सारा हिस्सा में नहीं दिया है, 2x² एगो हिस्सा हो गया, एगो ही हिस्सा हो गया, एगो ही हिस्सा, तो बहुत सारे हिस्सा में जो प्रश्न दिया जाता है उसे बहुपद कहते हैं। तो आप कहेंगे सर यानी कि आप हिस्सा कहाँ से बांट रहे हैं, माने प्लस के एक साइड एगो हिस्सा, फिर प्लस वाला, माने प्लस हिस्सा बांटने का काम करता है। तब तो मैं ये कहूँगा कि सर ये भी तीन हिस्सा में बटा है। हम बोले नहीं, उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है। देखिए होता क्या है, ये तीनों हिस्सा एक में जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये तो जोड़ सकते हैं ना। बहुपद का मतलब बहुत सारा हिस्सा। अब बहुपद में क्या क्या होता है, तो जिसमें नंबर भी हो, क्या हो, नंबर भी हो, ABCD का पार्ट भी हो, ABCD वाला भी हो, और पावर भी हो, इतना चीज़ मिला के जो क्वेश्चन बनता है उसे समीकरण या बहुपद कहते हैं, इक्वेशन या पोलिनोमियल कहते हैं। अब एक कमेंट आया था कि सर इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश तो बहुत आसान होता है, वो तो आप निपटा, इंग्लिश वो आसान होता है, हिंदी में 2-4 गो नाम होता है कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे गौर से अगर किसी क्वेश्चन को देखिए, चलिए मैं एक बहुपद लिखता हूँ, 2x² प्लस
ये हो जाएगा मान लीजिए कि 5x + 3, ऐसे मैं लिख दूँ। तो ये बहुपद है नहीं, इसमें ABCD का भी पार्ट है, यहाँ पे इसको पावर भी है और यहाँ पे एगो नंबर भी है। तो अब सुनो ध्यान से, जो ABCD का पार्ट होता है ना उसे चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। एकदम लाइन से पढ़ा रहे हैं ताकि कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, समझिएगा ध्यान से। इसे चर कहते हैं, इंग्लिश में से वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? ABLE, वेरिएबल, जिसका मान निकल। आप बताइए, ये क्वेश्चन को जब बनाएगा तो इसमें किसका मान निकलेगा? x का ना मान निकलेगा। तो जिसका वैल्यू निकाला जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं। तो भी से वैल्यू निकालना, अभी से वेरिएबल, यानी चर का मान निकाला जाता है, x y वाला का मान निकाला जाता है। और जिसका मान नहीं निकाला जाता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो 3 है वो अचर है। तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा सर तब 5 को भी अचर कह दीजिए। मैं बोला कि नहीं, 5 को मैं नहीं कहूँगा। देखिए ABCD वाले को चर कहते हैं, अकेले कोई नंबर होगा तो उसे अचर, लेकिन इस नंबर को हम लोग अचर नहीं कहते हैं, यानी कांस्टेंट नहीं कहते हैं। इस नंबर को हम लोग कहेंगे गुणनांक। क्या कहेंगे? गुणनांक। इंग्लिश में मल्टीपल हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि गुणनांक का मतलब होता है गुणा करने वाला ये अंक। ये एक अंक है ना, अंक किस में गुणा किया है? x² में। तो x² में गुणा करने वाला अंक 2 है, इसीलिए इसे कहेंगे कि ये x² का गुणांक है। जैसे मान लीजिए कि आपके अपने शरीर पर x² चिपका लिए और मैं अपने शरीर पर 5 चिपका लूँ और आपके जाके साइड में ऐसे सट जा रहा हूँ, ठीक? तो क्या हुआ? आप x² है, हम 5 है, तो दोनों आदमी में अंक कौन है? मैं हूँ। तो मैं क्या कहूँगा समझिएगा, आपके पास मैं आया हूँ तो मैं गुणांक हो जाऊंगा, मैं गुणा करने वाला अंक हूँ। तो ये वाला हो जाएगा 2 किसके पास गया है? उसी तरह 5 भी एक अंक है, किस में गुणा किया है? x में। तो क्वेश्चन ऐसे दे के आप पूछ देगा x का गुणांक बताइए। तो आप देखिएगा तो x में गुणा करने वाला अंक कौन है? तो x में ये नहीं, ये x है, ये x² है। x में गुणा करने वाला अंक कौन है? 5 है। तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। अगर मैं बोलूँ x² का गुणांक बताइए, तो x² में गुणा करने वाला अंक कौन है? 2। तो x² का गुणांक हो जाएगा 2। तो गुणांक समझ गए क्या होता है? चलिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, एक बार और इसी को बढ़िया से समझते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं, कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक? अब बात करते हैं कि जब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं। ये समझ गए ना, ये गुणांक है, ये क्या है? गुणांक। मल्टीपल बोला जाता है इसे, गुणांक। ये आपका अचर है, सॉरी ये आपका चर है, जिसका मान निकाला जाता है उसे चर कहते हैं, याद रखिएगा। जिसका मान निकाला जाता है उसे चर कहते हैं। तो ये चर हो जाएगा, ABCD वाले को चर कहते हैं। अब ये तो चर हो गया, यानी कि चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। अब बात करते हैं जिसमें ना x हो ना y हो, कुछ हो नहीं रहता है ना, तो इसे कांस्टेंट कहते हैं, यानी अचर कहते हैं। जब ये गुणांक है तो ये भी क्या हो जाएगा? गुणांक ही का हो जाएगा। ABCD वाला है तो चर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आप समझ गए। अब बात करते हैं इसमें, अब इसमें टॉपिक क्या है, ये कितना हिस्सा में बटा है। अब तन थोड़ा बढ़िया से समझ लें इसको, ठीक है? अब जो बहुपद होता है तो बहुपद 3 तरह का होता है। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पद वाला, द्विपद, और एक हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद। अब कहेगा ई नहीं समझे सर क्या होता है, ठीक है? इसे कहते हैं मोनोमल, बायनोमल, ट्राइनोमल, ऐसे कहते हैं। नोमियल भी बोलते हैं, मोनोमल, बायनोमल, ट्राइनोमल, आप नोट कर सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं। एक पदीय बहुपद का मतलब एगो हिस्सा में लिखा हो, जैसे ये देखिए 2x², कितना हिस्सा है? एक ही को नहीं हिस्सा है। द्विपद का मतलब 2 गो हिस्सा में लिखा हो। कितने हिस्सा में लिखा हो? 2 गो हिस्सा में। और त्रिपद का मतलब होता है 3 गो हिस्सा में लिखा हो। कितना हिस्सा में लिखा हो? 3 गो हिस्सा में। तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा में नहीं होती है, त्रिपदीय बहुपद है, ये वाला हो जाएगा। तो हिस्सा के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। हिस्सा के आधार पर कितना भाग में? 3 भाग में। समझते चलिएगा और इसको लिखते चलिएगा। ये एक हिस्सा पूरा है तो एक पद है, इसको हिस्सा को पद भी कहते हैं। हम आपको अभी लिखते हैं, हिस्सा यानी पद होता है, इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, इसीलिए इसे मोनोमल, बायनोमल, ट्राइनोमल यानी एक पद, 2 पद और त्रिपद कहते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब ये हिस्सा के आधार पर तो बांट लिए, अब बांटते हैं पावर के आधार पर 3 हिस्सा में। देखिए ये हिस्सा है, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, तो इसके अनुसार नाम अलग। एक होता है, इस क्वेश्चन को देखिए 2x + 4, इस क्वेश्चन को देखिए 2x² + 5x + 6, इस क्वेश्चन को देखिए 2x⁴ 5x², 2x⁴ 3 4x² 5x + 3,
ये हिस्सा के आधार पर नहीं, ये पावर के आधार पर देखेंगे। यहाँ 3 गो पावर है, यहाँ 2 गो पावर है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 गो पावर है, तब पावर के आधार पर एक नाम अलग है। इसको हिस्सा नहीं मानेंगे, पावर देखेंगे। जिसका पावर डायरेक्ट यहाँ से देखो, जिसका पावर 2 होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में 2 है, इसे कहते हैं द्विघात। पावर को घात कहते हैं, लिख लीजिए। ये पावर 2 है ना, इसको घात कहते हैं। पावर को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो इसका 2 गो पावर है, तो 2 गो पावर तो इसे कहते हैं ये द्विघात है। ये कितना घात है? द्विघात। समझते चलेगा कि इसको मिटा के ही बता रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग को पावर क्या, इसको घात कहते हैं। अगर घात समझ गए, ये 7-8 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 सेकेंड में बना सकते हैं, यानी 40 सेकेंड में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम बना सकते हैं, अगर एक बार आप बाबू घात समझ गए। और आप समझेंगे भी, हम है ना मैथ से मोहब्बत करा देंगे, नहीं होगा तो हम है ना अगुआ बीच में सेटिंग जरूर कराएंगे इसे। देखिए यहाँ पे करना क्या है कि हम लोग को घात के आधार पर नाम रखना है। तो मान लीजिए कि इस पर तो एको गो घात नहीं है, घात हमेशा XY पर ही होता है, ठीक है भाई। इस पर एको घात नहीं है, इस पर डायरेक्ट भाई 2 गो हो गया, लो है कि नहीं, 2 गो घात हो। अरे इस पर भी घात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका पावर होता है ना, उसी का वैल्यू होता है। देखना घर में बड़का भाई का बड़ी ज़्यादा वैल्यू होता है, बड़ा जो होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम, किसी एक माँ बाप हैं जिनके मान लो कि एक बड़े बेटा का नाम है रमेश और छोटका का नाम है मुकेश, ऐसे कुछ देर के लिए मान लीजिए। तो कोई भी गांव में आएगा ना, उसकी मम्मी को बुलाने, तो ये कहेगा रमेशवा की मम्मी कहाँ है, ये नहीं कहेगा मुकेश की मम्मी कहाँ है। तो जो बड़का होता है पहले ओकरे नाम लिया जाता है कि नहीं। तो वही बात है, इसका भी पावर कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा है। और मैं ऐसे अगर लिख दूँ पावर 3 + 4x² + 5x + 3, मैं बोलूँ इसमें घात कितना है, तो डायरेक्ट घात कहेगा 3 है, 2 मत कहेगा। जब बड़का है तो छोटका काहे लिए कहेगा। अब कहेगा सर आप समझाना क्या चाहते हैं? मैं समझाना चाहता हूँ कि ये घात का वैल्यू क्या होता है, और पूरा खेल घात का है, यानी पावर का है, ठीक है। यहाँ देखिए, जिसका पावर 2 होता है तो ये घात 2 हो गया, तो घात या पावर इसको कहते हैं द्विघात, क्योंकि घात के द्विघात। अब बहुत सारा है तो बहुपद, तो इसका नाम है द्विघात बहुपद, ठीक। इसका पावर कितना है? 3, तो एक नाम हो जाता है त्रिघात। त्रिपद नहीं, त्रिपद का मतलब हिस्सा ना हो गया, 1 2 3 हिस्सा हो गया, लेकिन मैं घात के अनुसार नाम रखूंगा तो 3 गो घात है, तो त्रिघात बहुपद। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये त्रिघात बहुपद मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ देखिए, अब जब ये 3 गो है तो 3 गो घात हो गया, 2 गो है तो 2 घात, 1 गो है तो 1 घात मत लिखिएगा। बहुत लोग लिखते भी हैं लेकिन 1 घात नहीं। एगो जो 1 लिखा जाता है ना, एक रेखा की तरह, रेखा इसे रेखा माने लाइन, रेखा की तरह लिखा था ना, तो 1 को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पहले ही बता दीजिए। मैंने बहुपद को 2 तरीक़ा से, एक हिस्सा के अनुसार, इसका एक और नाम हो सकता है बाबू ये कितने हिस्सा में, तो एक सर 1 गो पद 1 गो पद, 2 गो पद यानी 2 गो हिस्सा है, तो एक और नाम हो जाएगा द्विपद भी नाम हो जाएगा। ये पावर 2 गो तो द्विघात, लेकिन हिस्सा का गो 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, तो इससे हम लोग त्रिपद भी कहते हैं। पद माने हिस्सा, 1 2 3 4 गो हिस्सा तो चतुर्थ पद भी कहते हैं, लेकिन घात के अनुसार 3 गो घात है तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो पद वाला नहीं पूछा जाता है, घात के अनुसार। सबसे ज़्यादा पावर 2 वाला क्वेश्चन होगा, देखा ना, हर जगह पावर 2 वाला क्वेश्चन दिया होगा, हर जगह पावर 2 वाला क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ जानना है पद नहीं, द्विघात वाला जानना है। अब चलिए हम लोग एक प्यारा सा कहानी आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, मैं एक बार फिर से ये लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ 8x, यहाँ 8x लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं कितना, 8 5 लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 13x + 8। ऐसे क्वेश्चन मैंने दे दिया। ऐसे कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मेन क्वेश्चन आता कहाँ से है, इसको देखते हैं। सबसे पहला बात कि ये क्वेश्चन जब हम बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बनाते हैं, तो इसमें x का मान निकलता है। किसका मान निकलता है? x का मान निकलता है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, कहेगा कि x का मान निकालें, क्या करें, x का, तो x का मान आप निकालिएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, x का मान कभी कभी ना दे के कहेगा शून्यक निकालिए। क्या कहेगा? शून्यक निकालिए। कभी कभी शून्यक ना दे के कहेगा मूल निकालिए।
क्या कहेगा, मूल। तो ये तीनों का मतलब एक ही होता है। इंग्लिश में कहेगा जीरोज निकालिए, क्या निकालिए, जीरोज निकालिए। कभी कभी कहेगा रूट नहीं, रूट्स निकालिए, रूट्स, तभी भी एक्स का मान निकालेंगे। समझ में आया? जब मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन का शून्यक निकाले तो आप एक्स का मान निकालेंगे, मूल निकालिए तो भी एक्स का मान निकालेंगे। समझ में आ रहा है? यानी एक्स के मान को शून्यक भी कहते हैं, मूल कहते हैं, जीरोज कहते हैं, रूट्स कहते हैं। इतने नामों से जानते हैं, कुछ भी कह सकता है। इंग्लिश वाले अपना ये दोनों में कोई देगा और हिंदी वाले को मूल या शून्यक ये दोनों में कोई देगा। समझ आया? यानी एक्स के मान को जब भी, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कई जगह का बोला है। यहाँ देखिए इतना के मूल निकालना है, लेकिन मूल यहाँ नहीं निकालना है, मूलों की संख्या कब होगा, अब ये भी थोड़ा देर में समझाएंगे। माने मूल माने समझ गए, एक्स की संख्या निकालना है। ठीक, यहाँ मूलों का योग माने एक्स का मान जो निकलेगा उसको जोड़ देना है। यहाँ देखिए मूलों का गुणनफल, एक्स का जो भी मान निकलेगा, एक मूल का मतलब क्या होता है, एक्स का मान। यहाँ पे कह रहा है कितना मूल होगा, देखिए सब जगह मूल दे, एक जगह दिया है शून्यक, शून्यकों का मतलब वही होता है एक्स का मान। अब बात करते हैं कि जब इसमें x का मान निकलेगा तो क्या x का मान एक ही को निकलेगा? मान लीजिए कि x एक बार है तो नहीं, जितना पावर होता है उतना x का मान निकलता है। समझ आया मैंने क्या बोला? जितना पावर होता है, पावर माने ताकत होता है ना जी, उतना x का मान निकलता है। मैं अगर ऐसे लिख दूँ 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 3, ऐसे वैसे भी बहुपद का एक और रूल है कि ये 4 है तो एक बाद एगो कमे होते चला जाता है, घटते चला जाता है, यही बहुपद का रूल है। ऐसे ऐसे बहुत कुछ दे दूं और बोलूँ कि इसका मूल क बार निकलेगा। मूल का मतलब x का मान निकालना नहीं है, माने क बार निकलेगा खाली देख के बताइए। तो ये x का मान 4 बार निकलेगा, x बराबर कुछ अलग आएगा, ये कुछ अलग आएगा, x कुछ अलग आएगा, x कुछ अलग आएगा। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है कि कितना बार मूल निकलेगा, तो जितना बार पावर रहेगा सबसे बड़ा उतना बार मूल या x का मान या शून्य सब एक एक कहते हैं उतना बार निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ आराम से आप बता सकते, कह रहे इस क्वेश्चन में मूलों की संख्या, यानी मूल माने एक्स क गो निकलेगा, तो जितना सबसे बड़का पावर होगा, पावर 2 है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। है ना प्यारा क्वेश्चन, है कि नहीं? कभी कभी एक और चीज़ है, देखिए मूल समझ गए कि नहीं समझे? अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक और चीज़ आपको समझाना है, थोड़ा सा समझाना है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, कहेगा बताइए ये बहुपद, डायरेक्टे कहेगा अच्छा बताइए ये बहुपद है कि नहीं, तो आप कहिएगा सर ये बहुपद है। क्यों है बहुपद बताइए? तो क्या सर इसलिए है क्योंकि आप बहुपद बताए कि जिसमें कि ABCD वाला भी पार्ट हो, नंबर भी हो, अलग नंबर भी हो, सब का मिलावटी जो होता है उसे बहुपद कहते हैं। हम बोले बहुत अच्छा समझे हैं, बहुत चीज़, बहुत सारा पद मिला करके बनता है, इसे बहुपद कहते हैं, लेकिन ये सही से पहचानने का तरीका नहीं होता है। ठीक है, ये तो ऐसे नाम के लिए हो गया बहुपद। कहेगा अब कौन सा नया नौटंकी शुरू करने वाले हैं सर? मैं बता रहा हूँ मैं कौन सा नौटंकी शुरू कर रहा हूँ। देखिए आप गांव देहात में लड़की के लोगों को देखें, सभी नियम लड़कियों के लिए लगता है। किसके लिए लगता है समझिएगा? बहुपद पहचानने का तरीका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बहुपद पहचानने का तरीका। किस, देखो जब ये बहुपद होगा तभी ना इसका आंसर निकलेगा। बहुपद नहीं हुआ, झूठ मूठ कहे कि एक्स का मान निकले, एक्स का मान माने मूल निकलिए, हो पाएगा? पहले बहुपद होना चाहिए, है ना? तो बहुपद पहचानने का तरीका क्या होता है? सभी क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ x को देखेंगे, x से ही पहचान जाए कि बहुपद है कि नहीं। तो आप कहेगा हाँ सर समझ रहे हैं, मैंने x होगा तब बहुपद, हमारे नहीं, फिर गलत। x के साथ कुछ घटनाएं घटेंगी, वो घटनाएं नहीं घटेंगी। जैसे देखिए समाज में लड़की को देखते हो, लड़की या औरत, सभी नियम देखिएगा समाज में औरतों के लिए है। उपवास रखेगी तो औरत रखेगी, जेंट्स नहीं रखेंगे। इस बहुत सारे नियम है ना। ज़्यादा अगर जोर से हंस देगी तो क्या दांत फाड़ के हंस रही है, ऐसे बोल देगा लोग। माने जितना नियम होता है, अगर बाहर निकल के बैठ जाए हवा खा रही है कि नहीं, ऐसा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सभी नियम बेचारा लड़कियों के लिए, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत घूमो, ज़्यादा हंस नहीं सकती है, ज़्यादा बोल नहीं सकती है, मतलब लॉट्स ऑफ नियम लगता है लड़कियों के लिए, जो कि गलत है। वैसे ही बेचारा एक्स जो है एकदम लड़की की तरह काम करता है, सारा नियम एक्स के लिए होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, कोई भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं अपने से, तो जैसे ही कोई पूछेगा तनी बात, आओ बाबू ये बहुपद है कि नहीं, तो आप कहेगा बहुपद है, लेकिन पहचानने का तरीका क्या होता है? देखिए सभी नियम, एक्स को सिर्फ देखना है, इसको एक्स को देखते समय क्या क्या नहीं दिखना चाहिए। एक्स जैसे लड़की कभी बाहरी नहीं दिखना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं ना बाहर नहीं, वैसे ही एक्स का पावर कभी माइनस में नहीं दिखना चाहिए, पहला नियम ई वाला माइनस में नहीं। एक्स कभी नीचे नहीं दिखना चाहिए बट्टा में, ठीक है, समझ में है? एक्स का पावर कभी माइनस में नहीं। चलिए पावर से पहले देखते हैं, एक्स का पावर कभी बट्टा में नहीं,
एक्स का पावर सर माइनस में नहीं, एक्स का पावर कभी बट्टा में नहीं लिखना चाहिए, पावर बट्टा में नहीं लिखना चाहिए, ठीक। उसके बाद से एक्स नीचे नहीं दिखना चाहिए, कहाँ नहीं दिखना चाहिए, नीचे नहीं देखना चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अगर ये नियम आपको समझ में इतना, अगर आप कहीं भी देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट कहिए कि सर वो बहुपद नहीं हो सकता है। तो 3-4 नियम ये है, एक्स का भी क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं, एक्स का पावर कभी बट्टा में नहीं, एक्स कभी नीचे नहीं। अगर इतना चीज़ आप देख लिए तो समझिए कि वो बहुपद नहीं है। तो आप बताइए इसमें तो सब सही सलामत है, यहाँ भी एक्स माइनस में भी नहीं है, बट्टा में भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये बहुपद है। लेकिन अगर ऐसा दिख जाए एक्स का पावर 2 + 6x + 7 तो कहेगा मूल निकालिए, तो कहेगा सुनिए सर मूल का मतलब एक्स का मान ना, तो नहीं निकलेगा। बोले क्यों, आप ही ना बताए थे कि पावर माइनस में होगा, तो पहले तो ये बहुपद नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है कि नहीं। तो बहुपद को पहचानने का तरीका, सारा नियम एक्स के लिए होता है, पूरा नियम किसके लिए होता है, एक्स के लिए होता है। समझ में आया। चलिए अब हम टोटल का टोटल इसका लगभग बेसिक बता ही दिए हैं, अभी और बेसिक होगा, इसे 2 वीडियो में कंप्लीट हम कर देंगे, क्योंकि कर देंगे तो पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में बहुपद चैप्टर सुनिएगा ना तो कहेगा मैं उसका मास्टर हूँ, डायरेक्ट कहेगा मैं उसका मास्टर हूँ, मैं तो जानता हूँ, है कि नहीं, क्योंकि आप टीचर ही बनने वाले हैं डीएलएड करके, तो आपको नॉलेज तो अच्छा खासा होना ही चाहिए। यहाँ देखिए अब भाई, अब हम चलेंगे इसको तोड़ ओड़ करके एक्स का मान निकालने, ठीक। अब आप समझ गए बहुपद को पहचानने का तरीका। अब यहाँ पे चलिए हम आपको कुछ समझा रहे हैं। एक और चीज़ छूट गया जी, यहाँ देखिए, 1 मिनट 5x² + 6x + 7 ऐसे क्वेश्चन है तो ठीक है। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, इस साइड वाले नंबर जो होता है ना, इसे गुणांक कहते हैं, माने गुणा करने वाला अंक है, लेकिन इसका मान ये ए का मान होता है। जो भी यहाँ नंबर सिर्फ होगा ना, नंबर ये ABCD है, तो लाइन से देखो ना AB, तो ये पूरा हो जाएगा C। ये बतिया आप याद रख लीजिएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, 5 का पावर 3, 6x², उसके बाद से 7x + 5, ABCD कौन होगा, तो पहला वाला नंबर को A कहते हैं, दूसरा वाला नंबर को B कहते हैं, तीसरा वाला नंबर को C कहते हैं, लास्ट वाले नंबर को हम लोग D कहते हैं। ये ABCD का मान है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि 5x² + 6x + 7 का व्यापक रूप बताइए। अब लड़का को यह समझ में नहीं आता कि व्यापक रूप का मतलब क्या होता है। व्यापक रूप का मतलब ओरिजिनल रूप। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, ये जो 5 है ये a का मान है, तो 5 की जगह a लिख दीजिए x²। ये b का मान है तो bx, ये पूरा का पूरा c का मान है, तो e इसका व्यापक रूप है। किसका है, यहाँ पे जो भी है ABCD कहाँ कहाँ होता है, ये ओरिजिनल। हम यहाँ पे ना नंबर भरते हैं, A को हटाते हैं 5 लिख दिए हैं, B को हटा के 6 लिख दिए हैं, C को हटा के 7 लिख दिए हैं, ऐसा किए हैं। तो ये इसका व्यापक रूप है। तो आप थोड़ा देर के लिए, व्यापक समझ गए, इसका ओरिजिनल रूप थोड़ा देर के लिए बताइए कि इसका ये 4 टर्म में लिखा है, 4 पद में लिखा है, तो इसका व्यापक रूप का होता है कि सर आसान है, जहाँ 5 है वहाँ A डाल दीजिए, जहाँ पे 6 है वहाँ B डाल दीजिए, bx², ये cx, अब प्लस में ये d हो जाएगा, तो ये इसका व्यापक रूप हो जाएगा। तो 3 गो घात है इसका। अरे पावर को घात कहते हैं, रट लीजिएगा। पावर यानी क्या होता है, पावर यानी होता है घात, ठीक है। जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात, और जिसका घात 1 हो उसे एक घात नहीं, रैखिक कहते हैं, क्योंकि एक थोड़ा थोड़ा रेखा की तरह खींचाता है। रेखा ऐसे कौन कहते हैं, एक लाइन को रेखा, है कि नहीं, तो ऐसे हो जाता है। तो ये व्यापक रूप भी आप समझ गए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। चलिए एक बार इसका मूल निकालना, उसके बाद से ट्रिक भी बता देंगे। मैं आपसे यहाँ लिख दूंगा 2x², समझिएगा ध्यान से, अब प्लस 10x, अब प्लस 8, हमेशा इसी तरह होगा। एक और पावर 2, एक ऊपर पावर 1, एक ऊपर कुछ भी नहीं, ऐसे ही सजा हुआ होता है, तभी बहुपद पहचानेंगे। कहेंगे इसमें x का मान को गो निकलेगा, पहले ही बताइएगा। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़का पावर का बार है सर, तो 2 बार, तो x का मान 2 गो निकलेगा। तो हम बोले बता दीजिए तो कौन कौन निकलेगा, है कि नहीं। तो कहेंगे अच्छा इहो बात है सर, तो वो तो सर भूल गए हैं। हम बोले हम बता रहे हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट लास्ट को गुणा करना। थोड़ा ठंडा दिमाग कर लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, इसके बाद से ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग खोजी आ जाता है ना। देखिए बाबू करते क्या है, सबसे पहले बहुपद ये जो होता है इसका जोड़ा लगाते हैं। तो ये तो 3 हिस्सा में है, तो जोड़ा कहाँ से लगेगा। कहेगा हाँ बात तो सही है सर,
3 हिस्सा में, अगर 4 हिस्सा मतलब 2 को एक तरफ रखते हैं 2 को एक तरफ, तो एक काम करते हैं हम लोग 10 को 2 हिस्सा में तोड़ देते हैं। जब ये 2 हिस्सा में टूट जाएगा तो एगो इसके साथ हिस्सा चला जाएगा, इसके साथ, तो 4 हिस्सा नहीं हो जाएगा। तो 10 को कुछ नहीं तोड़ देंगे। यहाँ कुछ रूल एंड रेगुलेशन है कि किस तरह तोड़ते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, पहले फर्स्ट और लास्ट को गुणा कीजिए तो कहिएगा सर 8 दूना 16, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? 8 दूना 16। अब देखिए मैं इसी बात को 2 हिस्सा में बांटना है। 16 जो गुणा करते हैं ना, इसको इसे तोड़िए। क्या कीजिए? तोड़िए। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। जब हम 16 को तोड़े तो 1 2 3 4, 4 हिस्सा में टूटा। और मैं आपसे क्या बोला हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस देखिए यहाँ पे गुणा किए तो 16 आया है, इसको 2 हिस्सा में तोड़ना है। तो कहाँ से तोड़ना है? तो कहीं से तोड़ना नहीं है। जो 8 दूना 16 को तोड़े हैं ना, इसी में 2 गो हिस्सा ऐसा सेट कीजिए। देखिए 4 गो हिस्सा है, उसको 2 हिस्सा में, या तो हई दोनों ले लीजिए, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अब दोनों को जगह तो 4 और 4 कितना हो रहा है? 8, जबकि बीचवा में क्या है? 10 है। मामला नहीं बना। समझिएगा, इसी को ऐसा सजाना है। सजाने के बाद अगर जोड़ दें तो इतना आ जाना चाहिए। अब कि ये नहीं समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं। मैंने बोला कि 8 में 2 से गुणा कीजिए 16 आएगा। 16 को तोड़ने से कुछ नंबर आएगा। 16 को तोड़ने से जो नंबर आएगा उसको 2 हिस्सा में सजाना है। क्या करना है? इसको 2 हिस्सा में सजाना है और ले जाकर यहाँ रख देना है। और जब यहाँ रखिएगा ना तो ये दोनों को जोड़िएगा तो फिर इतना आ जाएगा। अब कि सर इसके जो इसको तोड़े हैं और वो चीज़ वाले ले जाकर यहाँ रखेंगे तो ही आ जाएगा। मतलब कि यही तो गुणनखंड है। और ऐसे ही होता है। इसको जब 8 दूना 16 हम कर दिए, इसको ऐसे तोड़ दिए तो ये तो 4 हिस्सा में हुआ। अब इसको ऐसा 2 ग्रुप बनाइए, 2 गो ग्रुप, वो दोनों ग्रुपों को जोड़े ना तब बीचवा वाला आ जाना चाहिए। तब कहिए हाँ, तब जाके परफेक्ट है। तो मैंने 2 गो का ग्रुप लगाया, 4 4 8 है। थोड़ा 3 गो का ग्रुप लगाया तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये अकेले एगो बना दो 2, तो 8 और 2 10 हो जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब मैंने 2 हिस्सा में बांट दिया, 3 गो को एक तरफ है, एगो को एक तरफ। तो यहाँ यही काम हुआ हम करेंगे। देखो कैसे, 2x स्क्वायर प्लस 10 है ना, तो एक तरफ लिखेंगे 8x, अब प्लस एक तरफ कितना 8 था ना, 8 तो x है तो x, और यहाँ पे 2 ई वाला लिख दीजिएगा आपका 8। मैंने क्या किया, इसको वैसे ही उतार दिए, इसको ऐसे ही उतार दिया, इसको 2 हिस्सा में तोड़ दिए हैं। अब ये तोड़े कहाँ से? तो जो इसका गुणा किए थे ना, उसी को साइड वाले को 2 हिस्सा ऐसा किए थे कि उसको जोड़ें, चाहे घटाए तो कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो 8 और 2 10, फिर इसको गुणा करने पर 16 आ जाएगा। 8 दूना 16 आ जा रहा है, 8 और 2 10। तो गुणा करने पर 16 आ जाए और जोड़ने पर फिर उतना ही आ जाए। 4 हिस्सा में हो गया। अब 2 गो हिस्सा अलग कर लीजिए, ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग। ये दोनों में कुछ एक जैसा दिख रहा है तो कहेगा हाँ सर, 2 के पहाड़ा इसमें भी है, 2 के पहाड़ा इसमें भी है, x इसमें भी एक है, तो 2 का पहाड़ा निकाल लीजिए और एक को x निकाल लीजिए। तो इसमें से 2 निकल गया, एगो x निकल गया, तो एगो x बचेगा। और 2 का पहाड़ा पढ़िए कब बार में 8, तो 4 बार में 8, और x निकलिए गया है दोनों में से जो निकलता है निकलता है। अब इसमें देखिए क्या मिला, तो कहेगा सर इसमें सिर्फ 2 का पहाड़ा मिल रहा है, तो 2 का पहाड़ा निकल गया तो x बचा, आई होता है 4 बार में x। अब बहुपद का रूल है कि अगर ब्रैकेट में सेम बच जाए, ब्रैकेट में क्या बच जाए? सेम एक ही तरह आ जाए तो समझिए आपका बहुपद सही है। तो एगो बाहरी वाला लिखते हैं 2x प्लस 2, ऐसे बाहर वाला, और एक दोनों में से कोनो एगो अंदर वाला लिखते हैं x प्लस 4। वैसे ये बराबर में सब जगह 0 रहता है। क्या रहता है? 0 रहता है। समझ आया? अब आपको अगर x का मान निकालना है तो यहाँ से क्या कीजिएगा, समझिएगा। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो लिखिएगा 2x प्लस 2 बराबर में लिखिएगा 0, प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में, 2x बराबर -2, तो ये फिर बट्टा में आ जाता है 2 बट्टा में 2, 2 एकम 2, x बराबर हो जाता है 1, माइनस में 1, कितना आगे x। एक बार इसको 0 के बराबर किए तो एक बार इसको भी कर लीजिए, क्योंकि आप पावर 2 है तो x का मान 2 को आएगा ना, तो आएगा x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4, तो x का मान यहाँ -4 आ गया, यहाँ 2 आया कि नहीं? क्यों आया 2? क्योंकि पावर क्या था? 2 था। अब सुनिए मेरा बात, अभी भी ये समझ में नहीं आया होगा, तोड़ना होना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आज मैं सिखा दूंगा। अगर मैं नहीं सिखा पाया ना, समझो कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? आप समझ जाइएगा। सुनिए, अब x का मान तो 2 आ गया। अब एगो लड़का से किसी से खड़ा करा के पूछें कि तनी x का मान बताओ, तो कोई लड़का ये बताएगा, कोई लड़का ये बताएगा कि नहीं?
मान लो हम बोले कि एक ही बार बताना है, 2 बार नहीं, तो कोई कहेगा सर x का मान -4 है, और कोई क्या बोलेगा x का मान -1। क्यों बोलेगा? क्योंकि दोनों x से है, तो दोनों x से तो मान में गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं। x पूछ रहा है तो कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, तो ये एक ही जैसा है, तो हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन x का मान -4 है, कौन x का मान -1 है। इसीलिए जब एक ही जैसा है तो डाउट को दूर करने के लिए इस x को हटा के इसके जगह पे अल्फ़ा डाल देते हैं, कोनो एगो नाम डाल देते हैं, अल्फ़ा बराबर -1 और इसको बीटा बराबर -4 कर देते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा भी कहता है। कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि x का मान नहीं कहेगा निकालने के लिए, कह देगा अल्फ़ा बीटा निकालिए, तो अल्फ़ा बीटा का मतलब ही x का माने होता है। तो x के मान को कितने नाम से जानते हैं? x के मान को, इसको मूल कहते हैं, इसको शून्यक कहते हैं। अभी मैंने सीखा कि जब एक ही जैसा होता है तो नाम चेंज करके इसको अल्फ़ा बीटा भी कहते हैं, एगो को अल्फ़ा एगो को बीटा। इसे जीरोज कहते हैं, इसे रूट्स कहते हैं। तो x के मान न कह के इतना में से कुछ आपको दे सकता है, तो x का मान आपको निकालना पड़ेगा। अब कितना बार निकला? 2 बार। क्यों? क्योंकि पावर 2 था। अगर 3 बार आता तो पावर 3 बार आता तो पावर यहाँ क्या रहता? 3 रहता। अब चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे 8x² 17x अब प्लस, चाहे इतना भारी नहीं देते हैं, घबरा जाइएगा। यहाँ देखिए 2x², ठीक, 5x अब प्लस 3, ऐसे हो गया। सबसे पहले बीच वाला को तोड़ना है ना, तो इसको मत तोड़िए, इसको गुणा करके तोड़ दीजिए, इसको गुणा करके तोड़ दीजिए। 3 दूना 6 आ गया, 6 को तोड़िए, 2 से 2 तिहाई 6, 3 से 1। कितना प्यारा आंसर है। ये तो खुदे बेचारा 2 हिस्सा में टूटा है। अब इसको जोड़िएगा ना, ये तो खुदे 2 हिस्सा में है, तो 3 और 2 कितना हो जा रहा है? 5। और गुणा करने पर फिर कितना आ जाना चाहिए? फिर 6 आ जाना चाहिए। तो 3 दूना 6 आइए जा रहा है, और 3 और 2 5 आ ही जा रहा है। तो रूल यही है कि इसको जो 2 हिस्सा में हम बांटते हैं ना, ये दोनों हिस्सा को जोड़ने पर इतना आ जाना चाहिए, और गुणा जब करें तो फिर ये 6 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिख देंगे 2x² प्लस, यहाँ पे लिख देंगे 3। अब 5 को 2 हिस्सा में बेचारा बचिए गया है, ये 5 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x डाल दीजिए क्योंकि x वाला है, और यहाँ डाल दीजिएगा 3x, नहीं हो जाएगा? ये 2 हिस्सा में हो गया। अब क्या सर आप किसको तोड़ रहे हैं? माने इसको गुणा करके तोड़ रहे हैं, तो एक इसका वैल्यू आ जा रहा है अपने से ही, क्योंकि ये जितना हिस्सा बचेगा उसको 2 हिस्सा में, ये 2 को बचा है तब तो अच्छा है, 2 हिस्सा 1 को कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें जब हो गया तो जोड़ा लगाते हैं। दोनों में क्या दिख रहा है? तो दोनों में 2 दिख रहा है, दोनों में x दिख रहा है, तो इसमें से 2x बाहर निकल जाएगा तो एगो x बचेगा, इसमें से सब निकल गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। प्लस इसमें दोनों में 3 दिख रहा है तो 3 निकाल दो, तो यहाँ बचेगा, यहाँ 3 निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 लिखा जाता है, एक बाहर वाला लिखा जाए, क्योंकि अब ये दोनों सेम आ गया, हमारा बहुपद सही है कि नहीं। अब एगो बाहर वाला लिखो, 2x प्लस 3 बाहर वाला, एक अंदर वाला x प्लस 1, बराबर में सब में 0 डाल दिया जाता है। अब बात आता है कि आपको निकालना क्या है? इसका मूल निकालना था। क्या निकालना था? मूल निकालना था, समझ आया? तो चलिए मूल निकालते हैं। मूल माने x का मान, तो एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, तो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x जिसका मान निकालते हैं ना उसको अकेले करते हैं, तो अकेले करेंगे तो x समझाएगा 3 को कि देखो हमारा वैल्यू निकालना है, तुम चले जाओ उधर, तो ये बेचारा प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाता है। अब एक चिन्ह क्यों बदलता है आप बताइए? एक आगे बाउंड्री ऊपर तक मान लीजिए ईंटा जोड़ा गया है, आप कोनो चीज़ को फानिएगा, आप पैर गलती से लड़ गया तो नक्शा बदल जाएगा कि नहीं? बदल जाएगा ना। तो जब इसको जंप किया बेचारा तो प्लस में था, नक्शा बदल गया तो माइनस में हो गया। अब 2x कहता है कि 2 तू भी चले जाओ, ठीक है, तुम काहे ले रहे हो, तुम ही नंबर के पास चले जाओ। ये बेचारा नहीं जाता है, मारता है, 2 लात सीधे नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये गुणा में इधर आ गया तो बट्टा में हो गया, यानी x का मान कितना आया? -3/2। एक बार इसको 0 के बराबर करो, प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में। अब आप बताइए अलग अलग 2 मान आया तो एक के जैसा ही दिखेगा, एक से एक, एगो का नामुआ रख देंगे अल्फ़ा और एगो का नाम रख देंगे बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा कुछ होता नहीं, x के मान को ही अल्फ़ा बीटा कहते हैं। अच्छा, अल्फ़ा मेरे को बनाने थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो ऐसे भी बनाया जाता है अल्फ़ा, एक की तरह ले जाके थोड़ा ऐसे घुमा के ऐसे घुमा दिया जाता है, इसको भी अल्फ़ा कहते हैं। नहीं तो डायरेक्ट इस तरह बना लीजिएगा अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 शून्यक हुआ कि नहीं?
अब इस तरह से क्वेश्चन कई बार आता है जो आपके यहाँ पे दिया भी है, इसका भी वही चीज़ें निकालना है यहाँ पे। देखिए ये दोनों को जोड़ने पर तो आ जा रहा है, कभी कभी घटाने पर भी आता है, तो वो चीज़ें देखेंगे। अब बताइए आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप बताइए। वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं। आप पिछला वाला स्टूडेंट का जुनून देखिएगा, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था, पूरा शेयर। मैंने जब आपसे आप रिक्वेस्ट करें जितना शेयर कीजिएगा ना, मेरे अंदर उतना ही मोटिवेशन जाता। वो लोग एक दिन में लगभग 3000, 4000, 5000 एक पूरे दिन में आ जाता है। अभी ऐसा उसमें वीडियो जो 1-1 लाख उसमें गया है, व्यूज़ इतना गया है, इतना लोग देखा है, 1 लाख 1.25 लाख ऐसे लोग देखे हैं। आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, आपके घर में बहुत सारा फ़ोन होगा ना, सभी फ़ोन को कहा कि सब फ़ोन से लाइक कीजिए, ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन जगे कि आपके अंदर जुनून है। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं घर में जितना फ़ोन है ना, और पता है सर हमारे जितना भी रिश्तेदार वाला ग्रुप है सब में भेज दिया, सब लोग जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है। तो आप भी ऐसा कीजिए ना, क्योंकि देखिए आपके एक नौकरी के लिए, एक सरकारी कॉलेज हासिल करने के लिए हम पूरा जान झोंक देंगे, सही बता रहे हैं, ठीक है। जिस तरह पिछला वाला बैच के साथ हुआ था ना, डायरेक्ट सेलेक्टेड हुआ था, एकदम डायरेक्ट रिजल्ट हुआ था, आप लोगों का भी वैसे ही होगा। हम लोग 110 जाएंगे, 120 का है, 110 नंबर, 112 नंबर लेकर के आने वाले हैं। ये आप समझ गए? जब ये समझ गए हैं तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक बहुपद है, इसको हल कीजिए। ओहो, चलिए हल कर लेते हैं। डरते हैं कहाँ हम लोग किसी से। 2x² - 5x - 3 = 0। इसका क्या करना है? हल करना है। कैसे कीजिएगा हल? वही बात है, इसको गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 2 3 6। इसको 2 हिस्सों में तोड़िए, 2 3 6, 3 एकम 3। अब जब ये 2x² होगा, यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ लिख देते हैं -3। अब ध्यान से देखें, इसी को ना 2 हिस्सा में लिखना है, लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये माइनस में है। तो माइनस में ऐसा कीजिए कि देखिए ये तो हो जाएगा 3 दूना 6, 2 हिस्सा में। अच्छा बताइए, इसको 2 ही हिस्सा में लिखना है, तो मेरे हिसाब से ऐसे कीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। आई बेचारा एक अकेले है, तो 6 में से 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा कि नहीं? अब घटाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस में है। तो आखिरकार यहाँ नंबर 1 2 3 को हो रहा है। जब कुछ नहीं काम करता है तो 1 भी ले लेते, इतना। इसी 3 हिस्सा को 2 हिस्सा में बदलना है, या तो जोड़ना है नहीं तो घटाना है। आ जाना चाहिए 5। तो यहाँ पे 3 दूना अगर हम 6 कर दें, और 6 में से अगर यानी ये दोनों को मिला कर 6 बना दिए, ये 1 हो गया, तो घटाएंगे तो 5 आ जाएगा ना। वैसे माइनस में भी आ जाएगा जब हम घटाएंगे तो हम एक काम करते हैं, अब माइनस में जो होता है तो बड़ा वाले को माइनस में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6x में से घटाना है कितना, तो 1x लिखा जाएगा, 1x। क्यों? क्योंकि जब एगो माइनस में होता है, एक और ट्रिक समझिए, ध्यान से देखिए। जब हमको आंसर माइनस में लाना होता है ना, तब बड़ा वाला हमेशा माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। तभी तो एक माइनस में एक प्लस में होगा तो क्या किया जाता है? घटाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं। मैं बोलूँ कि -2 में से नहीं, -4 में से -2 घटेगा तो कितना होगा, तो आप मत कहिए कि सर 6 होगा। क्यों? बता रहे हैं, जब सिंबल एक जैसा होता है तो जोड़ा जाता है, तो 4 और 2 6। अब बड़ा वाला का सिंबल चिन्ह हमेशा बड़ा वाला का, आपको हम बताए न थे, एक बार बताए थे कि हमेशा बड़ा वाला का वैल्यू दिया जाता है। अगर आपके घर में आपके भैया बड़े हैं तो आपकी मम्मी को कोई बुलाएगा ना, तो कहेगा ए बड़का की मम्मी, यानी उनका नाम रख के बुलाया जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि अगर -4 में तनी 2 जोड़ दें, तब वो मत कहिएगा 6 होगा। ये देखिए, ये घटेगा नहीं, एक जैसा है। जब एक जैसा होता है, एक जैसा लिख लीजिए, एक जैसा तो हमेशा जोड़ा जाता है, और एक जैसा नहीं है तो घटाया जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा 2, इसमें बड़का का चिन्ह क्या है? माइनस। तो हमेशा बड़ा वाला सिंबल दे देना, समझ में आए? +4 में +2 जोड़िएगा तो कितना होगा? तो दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो जब एक जैसा होगा तो ये जोड़ दो 6। अब बड़ा वाला का चिन्ह प्लस है तो प्लस। कभी कभी यहाँ नहीं भी देता है, समझिएगा, तो जिसका कुछ नहीं दिया है उसमें प्लस छिपा रहता है। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे 3 दूना 6 कर दिए, हम तोड़ दिए, ठीक है, लेकिन इसको 2 हिस्सा में तोड़ना है, लाना है माइनस में। तो माइनस में लाना है, बड़का रहेगा तभी ना माइनस में आएगा। तो बड़ा हो गया 6, इधर 6 में से 1 जाएगा, एगो प्लस है एगो माइनस है, तो हम प्लस माइनस तक घटाएंगे, 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5, बड़का का चिन्ह, तो -5 आ जा रहा है कि नहीं। लेकिन अब सुन लीजिए, एक वैसे नहीं लिखा जाता है। 1 में 1 से गुणा कीजिए तो 1x ना होगा। इसको उतार दीजिए। अब इसका जोड़ा आप लगा सकते हैं। अब जब लगाइएगा जोड़ा तो कैसे लगेगा जोड़ा? यहाँ 2 का पहाड़ा मिल रहा है और दोनों में x मिल रहा है, तो इसमें से 2 निकल गया, एगो x निकल गया, तो एगो x बचेगा माइनस।
2 का x निकल गया है बाहर, 2 का पहाड़ा क बार में 6 तो 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ से कुछ कॉमन लीजिए, तो यहाँ देखिए 1 के पहाड़ा, इसमें भी 1 के पहाड़ा, तो 1 बाहर निकाल लीजिए। तो जब 1 बाहर हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x, और 1 के पहाड़ा क बार में 3 तो 3 बार में 3 होता है। अब फर्स्ट इंटू लास्ट का रूल क्या है, एगो बाहर वाला लिखो अंदर वाला सेम आ गया तो हमारा सही आंसर है। तो 2x + 1, इसको लिखिए x - 3, एगो बाहर वाला, दोनों में से कोई एगो अंदर वाला बराबर 0। अब हम क्या करेंगे बाबू, तो हम यहाँ करेंगे क्या, सुनिए ध्यान से, इसको 0 के बराबर करेंगे। 2x + 1 बराबर 0, तो 2x प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और फिर x बराबर ये 2 बट्टा में चला जाता है, दोनों के बीच में गुणा है, 2 जाएगा तो बट्टा में, तो x का मान एगो कितना आया -1/2। और यहाँ भी देख लेते हैं x - 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में नहीं जाएगा तो प्लस में 3। तो दोनों में से कोई एगो आंसर इसमें ज़रूर दिया होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब क्यों सर इतना लंबा बनाना पड़ेगा, नहीं, एक सस्ता भी उपाय है। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक, ये जितना मान है ये सब x का मान है। क्या है, किसका मान है, x का मान है। आई कह रहा है कि सब कुछ सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, 0। तो एक बार x का मान यहाँ पे जहाँ x होगा वहाँ 4/2 भर के देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा 0 आएगा। ये भर के देखिए, जिस पर 0 आ जाएगा, तो जब ई भरिएगा ना, x का मान ले जाकर -1/2, यहाँ भी -1/2, और सॉल्व करने के बाद 0 आ जाएगा, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे भी बनता है, लेकिन उससे पहले चलिए ये वाला समझ गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा वाला। अल्फ़ा बीटा का योग देखिए, यहाँ पे मेरे बातों को ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं अगर यहाँ लिखूँ 4x² + 7x, चाहे एक काम करते हैं, रुक जाओ, 2x² + 4x, अब प्लस यहाँ मैं लिख दूँ 2, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट समझ में आए, है ना। और जैसे बट्टा में भी थोड़ा नहीं आना चाहिए, अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ दूँ, चलो यहाँ यही देते हैं, ठीक है, यही ठीक है। अब चलिए मैं बोलूँ इसका मूल निकालें, क्या निकालें, मूल माने x का मान। तो समझिएगा बात को ध्यान से। तो आप कहेगा सर 2x से 2 दूना 4, 4 को हम सर तोड़ लेते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इसको 2 हिस्सा में बांटेंगे तो 2 और 2 खुदे 2 हिस्सा में है। तो यहाँ देखिए 2x² ई हो जाएगा 2x + 2x, जोड़ने पर कितना आ गया, 2 और 2 4x, गुणा करने पर 2 दूना 4 आ ही जा रहा है कि नहीं। अब प्लस में 2, मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा बस। यहाँ देखिए, जब इसमें से दोनों में से जोड़ा लगा दीजिए, जब जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ 2x बाहर निकल जाएगा, 2x इसमें भी, 2x इसमें भी, तो बचेगा x, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1। यहाँ भी कुछ कॉमन ले लीजिए, दोनों में क्या कॉमन है, तो आप हमको पता है सर दोनों में 2 कॉमन है, 2 का पहाड़ा, तो यहाँ हो जाएगा x + 1। एगो बाहर वाला लिखा जाता है 2x + 2 बराबर 0, 2x + 2 ऐसे लिख दिया जाता है। एगो अंदर वाला लिखा जाता है x + 1 बराबर 0। इतना समझ में आया, मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो समझिएगा। ये हो जाएगा 2x + 2 बराबर 0, तो 2x बराबर -2, तो x बराबर हो जाएगा -2/2, ऐसे बट्टा में हो जाएगा, कटेगा तो ये 1 आ जाएगा। एगो x के मान 1, जिसको हम लोग अल्फ़ा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फ़ा, बताए थे ना। ये हो जाएगा x, 1 मिनट, माइनस में 1 आया ना, माइनस में 1 आया, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये दोनों का मान तो 1 ही आया, लेकिन फिर भी हम कहेंगे एगो को अल्फा नाम है, एगो को बीटा। क्वेश्चन क्या पूछेगा ये समझिएगा, कहेगा मूलों का योग निकालें। मूलों का योग मैंने कहा जो x आया है ना, आपका क्या आया है बाबू, जो x आया है उसका योग निकाले, माने जोड़ दीजिए। तो कहेगा बाग सर तब तो बहुत आसान है, मूल एगो आया है ना, माने x, एगो माने अल्फा अब बीटा, ये दोनों को जोड़ना है, माने एगो मूल को अल्फा कहेंगे, ये दोनों को जोड़ना है। तो एगो का मान है -1, आज जोड़ देते हैं, बीटा को जोड़ेंगे तो कितना होगा -1, -1 और -x हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। यानी अल्फा और बीटा को हम जोड़े, माने मूलों का योग किए तो -2 आया। समझ में आया। लेकिन मैं एक ट्रिक बताऊं, -2 लिख दीजिएगा। अब बताइए कि 1 नंबर का पूछता है, इतना लंबा काम कीजिएगा,
जैसे क्वेश्चन बोले, मूल की बात नहीं, योग योग बोलेगा ना, योग, जैसे ही योग, तो मूलों का योग का एक फार्मूला होता है, माने एक अल्फा और बीटा को जब जोड़िएगा तो एक फार्मूला होता है -b/a, यही एक फार्मूला होता है। अच्छा ABCD याद रहेगा ना, A B, तो वैसे ही नीचे A डालेगा, ऊपरवा भी लेकिन माइनस में। अब देखिए ना, मूलों का योग का फार्मूला -b/a, माइनस बी किसे कहते हैं, तो आपको बताए थे कि पहला वाला को ए कहते हैं, दूसरा वाला को बी कहते हैं, तीसरा वाला को सी कहते हैं, है कि नहीं। तो आपको बताए थे माइनस, तो माइनस बी कितना है, तब बी है आपका 4, अब बटा ए कितना है, तो ए आपका 2 है, और 2 दूना 4, यानी -2 आपका। बताइए आंसर डायरेक्ट आ गया कि नहीं। हमको बिना बनाए, अगर नहीं बनाए हम, अगर मैं इसको मिटा दूँ और डायरेक्ट कहूँ कि मूलों का, मूल का मतलब एगो होता है, मूल का मतलब एक्स का मान, एगो एक्स को अल्फ़ा, एगो को बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने की बात किया है। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, यानी b और a भी लिख दीजिएगा उल्टा करके, यहाँ से भर दीजिएगा तो डायरेक्ट योग निकलता है। अब जा करके जैसे अब क्वेश्चन अगर पूछ दे कि मूल निकाले, तब नहीं, मूल का मतलब x का मान निकले तब नहीं, जब x को जोड़ने की बात करेगा तब का ये ट्रिक है, फॉर्मूला है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है मूलों का गुणनफल, का पूछ देगा मूलों का गुणनफल, माने मूल जो भी है, एगो मूल को कहेंगे अल्फा, एगो मूल को कहेंगे क्या हम बीटा, यही नहीं कहेंगे, इसका गुणा। तो गुणा कर दीजिए, एक का मान -1 और गुणे इसका मान -1, तो 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस में 1, प्लस लिखो चाहे मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप फॉर्मूला बता दें, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा गुणे बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल, यानी दोनों मूल को गुणा कीजिएगा तो c/a होता है। अब कहेगा c कितना है बाबू, तो c आपका 2 है, a कितना है, तो a भी 2 है, कटा दीजिए, 2 एकम 2, कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम ऐसे पूरा निकाल के बना रहे हैं तब वो उतने आ रहा है, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला भर दे रहे हैं तब वो उतने आ रहा है। तो यहाँ देखिए तो कहीं कहीं मूलों का योग लिखा है, कहीं कहीं मूलों का गुणनफल लिखा है, तो योग बोलेगा तो कौन सा, और गुणनफल बोलेगा तो कौन सा। अब थोड़ा एक और चीज़ समझ लीजिए, आपको फॉर्मूला थोड़ा याद करा दें हम, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, मूल किसे कहते हैं, मूल एक्स के मान को या अल्फ़ा और बीटा को। अल्फ़ा बीटा का योग बोला है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा का क्या करते हैं, गुणनफल बोलेगा तो अल्फ़ा गुणे बीटा, मूल बोलेगा, मूलों का योग तो ये, गुणनफल ये। फॉर्मूला याद करा दें, चलिए याद कराते हैं। ABC बस याद है ना, ABC सब बट्टा, पहले बट्टा में होता है, दोनों के नीचे a डाल देना, दोनों के नीचे क्या डाल देना, ए। पहले प्लस होता है, जोड़ होता है, घटा होता है, तब ना गुणा होता है, लेकिन दोनों के नीचे क्या डाल दीजिएगा, ए से फिर ऊपर से चलिएगा, ए के बाद क्या होता है BC, यहाँ डाल दीजिएगा माइनस, बन गया फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला, बन गया कि नहीं। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के मूलों का योग, माने का योग निकालना है, क्या होता है -b/a, तो माइनस है तो माइनस, इसमें b कौन है, तो कहेगा सर ये a होता है, ये b होता है, तब b हमारा 8 है, तो यहाँ 8 डाल दीजिएगा। a कौन है, तो सर पहला वाला a है, तो पहला वाला यहाँ 5, -8/5 डायरेक्ट आपके मूलों का योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, जो कि 2022 में पूछा गया। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन क्वेश्चन तो बन रहा है ना, अब पूरा बेसिक नहीं तो डायरेक्ट बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए जब ये आप समझ गए तो इसको हम मिटा दें, या चलिए छोड़िए इसको, मिटाना क्या है। अगला क्वेश्चन, इतना के मूलों का गुणनफल, गुणा वाला पूछ दिया, ओहो ओ माय गॉड। यहाँ देखो C होता है, C बोले तो 9, और A कौन है, तो A पहला वाला 2, A नंबर सिर्फ लेते हैं 2, तो 9/2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। यहाँ देखिए दोनों आपसे बन गया जी। फॉर्मूला याद हुआ, फॉर्मूला एक बार कमेंट कीजिए, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा बात मानिए, लिखिएगा सर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा, आपने बोला था कि दोनों के नीचे a लगाना है, शुरू से करना है b या c, तनी मनी हेल्प करके माइनस लिख देना है, दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। चलिए ये क्या कह रहा है, इसका वास्तविक मूल निकालें। वैसे ये मूल निकालने को बोल रहा है, मूलों का योग नहीं ना बोला है, योग नहीं बोला, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये योग का गुणनफल का काम करेगा। अब इसको आप तोड़ करके बनाइएगा, बीच वाले को तोड़िएगा, अब कैसे टूटेगा पता नहीं, तो हमको भी पता नहीं है। आखिरकार दिए गए समीकरण में इतना बराबर 0 के, ना सॉरी, ये बोला है कितने मूल होंगे,
ये बोला है ना, माने क गो x का मान होगा तो जितना पावर होगा उतना x का मान होगा। पावर 2 गो है, x का मान 2 हो जाएगा। 16 तारीख 9वां महीना 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए कह रहा है यदि, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। क्या है, थोड़ा सा टफ नहीं है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। ये भी पूछा गया और ये थोड़ा अलग है, लेकिन इसको पहले निपटा दे। यहाँ देखिए इसका भी शून्यक निकालना है, माने x का मान निकालना है। x स्क्वायर 9 बराबर 0। अब बताइए पहले इसमें x का मान निकलेगा कहोगे तो कहेगा सर पावर 2 गो है ना, x का मान 2 गो निकलेगा। लेकिन सर एगो डाउट है, इस टाइप के क्वेश्चन में x स्क्वायर है, चलिए x स्क्वायर है, लास्ट वाला नंबर है, अब बीच वाला गायब कर दिया है, 3 हिस्सा तो है ही नहीं, तब तो ये भारी हो जाएगा। हम बोले ना 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 और आसान है। अच्छा x का मान निकालना है ना, तो जिसका मान निकालते हैं उसको यहीं पे छोड़ो, इसको इधर ढकेल देते हैं। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये तो और आसान है। प्लस में हो गया 9, प्लस नहीं लिखते, स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी बराबर के उधर जाता है तो रूट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ रट लीजिए, आपको देखिए बहुत सारे टीचर स्क्वायर को ले जाते हैं रूट करते हैं, लेकिन एक चीज़ छोड़ देते हैं, जब भी रूट जाता है ना तब प्लस माइनस लेके जाता है। तो x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब कहिएगा सर वर्गमूल का होता है, माने मेरे कहने का मतलब है कि अंदर कोई भी नंबर रहता है ना तो रूट कहता है इस नंबरवा से कि तुमको हम बाहर निकलने देंगे, लेकिन एक शर्त है, कोई एक जैसा 2 गो नंबर लिखो, 2 गो एक जैसा, एगो हमको हटाने में शहीद हो जाएगा, मर जाएगा, एगो बाहर निकल जाएगा। तो 9 को 3 गुणे 3, 3 3 का 9 लिख सकते हैं। एगो हटाने में ख़त्म हो जाता है, एगो बाहर निकल जाता है। प्लस और माइनस, यानी एगो x का मान आया प्लस में 3 और एगो आया माइनस में 3। तो इसको हम लोग कह सकते हैं अल्फ़ा, इसको कह सकते हैं बीटा। या एगो आया प्लस में 3, एगो माइनस में 3, ऐसे लिखेगा। चाहे प्लस वाले को न लिखेगा और माइनस वाले को लिखेगा, क्योंकि कभी कभी प्लस नहीं लिखा जाता है, छिपा रहता है। अब ऑप्शन में यहाँ देख लीजिए, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो ये वाला 9 मत लीजिए कि प्लस में 9 ना माइनस में 9, वो ऑप्शन में दिया है, इसका वर्गमूल ना निकला है, रूट से बाहर ना निकला है, स्क्वायर था उधर गया तो रूट में बदल गया है, ये चीज़ें होता है। तो ये वाला आपको समझ में आया। चलिए अब हम थोड़ा सा बातें करते हैं एट लास्ट क्वेश्चन इसका। पहले देख लीजिए, ये तो इसका व्यापक रूप रट लीजिए, व्यापक रूप माने ओरिजिनल रूप, यहाँ कोई नंबर भराता है, ठीक। इसका नंबर जब भी निकलेगा तो 2 गो निकलेगा, पावर 2 गो है, ए को अल्फ़ा कहेंगे, ए को बीटा कहेंगे, इतना तो समझते हैं आप। कह रहा था ठीक है तनी इसका मान सर निकाल के दिखाइए। ओहो, अगर ऐसे पूछता है ना कि इसका मान निकाले तो इतना बढ़िया से बनाते ना, क्या करते, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, सर आंसर हो गया, बात खत्म। लेकिन गलती नहीं किया है, थोड़ा चालाकी किया है हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। कह रहा है ना इसका मान निकालिए, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बात तो है इसमें दम कि कौन आंसर होगा। चलिए ये हमको किस तरह दिख रहा है, माने आप इसको पहली बार देखिएगा, पहली दफ़ा में किस तरह से इसे मोहब्बत होगा। ये सर बट्टा का जोड़ वाला है, कहा बट्टा का जोड़ निकालेंगे, जब दिमाग में जो आएगा वो काम करेंगे, गलत होगा तो फिर से बनाएंगे। इसका देखो, जिसका लघुत्तम नहीं निकलता है गुणा करके लिख दिया जाता है, अल्फ़ा स्क्वायर गुणे बीटा स्क्वायर। गुणा कीजिएगा तो वैसे गुणा नहीं वो लिखिएगा तो चलेगा, बीटा स्क्वायर लीजिएगा। इसमें जब भाग देते हैं तो अल्फ़ा से अल्फ़ा ख़त्म, बच जाएगा बीटा स्क्वायर अब प्लस, इसमें भाग दीजिएगा तब बीटा से बीटा ख़त्म, बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक। अब ये वाला का मान कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है, देखो अल्फ़ा बीटा का मतलब होता है अल्फ़ा माने ए और बीटा माने बी। तो आप जब ए प्लस अच्छा बी के द होल स्क्वायर जब आप निकालते हैं, ऐसे चाहे ए माइनस बी के द होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है बाबू बताइए, प्लस लिखिए चाहे माइनस लिखिए, होता क्या है आप बता सकते हैं। अगर प्लस ही लिख रहे हैं ए प्लस बी के दो, तो कहिएगा सर ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab। अगर मैं ए की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देता तब क्या करते, तो आप कहिएगा सर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब माइनस प्लस है ना तो प्लस लिखिएगा 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बताइए कि ये वाला थोड़ा थोड़ा इसके तरह दिख रहा है कि नहीं, देखिए तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कोई किसी फॉर्मूला में इस टाइप का नहीं दिखता है, यही एगो फॉर्मूला है जिसमें दोनों स्क्वायर में होता है। तो इसका मान निकाल लीजिए, तो इस जिसका मान निकालते उसको अलग करते ही, प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, यही हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी इसका मान ये भरिएगा। तो चलिए वहाँ ऊपर भर लीजिए, ई वाला जो है ना इसके जगह पे हम लोग को क्या भर देना है, नीचे लिखते हैं, इसके जगह पे भरना है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर,
माइनस, देखिए कुछ नहीं कीजिए, एक और ट्रिक अपनाइए, अल्फा बीटा होल स्क्वायर एक बार लिखिएगा 2 अल्फा बीटा गुणा में बट्टा, चलिए इसका आप चाहें ना तब इसका भी स्क्वायर है इसका भी, दोनों को एक के में लिख के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, हो गया कि नहीं। अब चलिए फॉर्मूला भरते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आप कहिएगा सर हमको पता है अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू बीटा का होता है, कहिएगा सर पता है ना, अभी तो बताएं सी बाई ए, बहुत अच्छा। अब बट ये भी तो अल्फा इंटू बीटा है, सी बाई ए का स्क्वायर था। चलिए ये वाला थोड़ा सॉल्व कीजिए, बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर होगा, देखिए किसी भी, अच्छा बताइए बी का स्क्वायर, तब माइनस बी जब 2 बार लिखिएगा तब बी या बी स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस ये प्लस तभी प्लस में हो जाएगा, नहीं रहेगा यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, अब माइनस इमा हो जाएगा आपका 2c, अब बट्टा में अब बट्टा ई हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, नहीं होगा बट्टा में, दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा। तो अब चाहें तो आप एलसीएम एचसीएफ जो लेना है ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ना इसको आसान करने का एक और तरीका है, बोलिएगा क्या, देखिए कैसे, इसको एक बार देखिए दोनों का बट्टा ये है ना, तो एक बार इसके साथ लीजिए, तो माइनस बी, देखो डायरेक्ट ये कीजिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको लीजिए एक बार इसके साथ बट्टा में सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये काम कर सकते हैं। अब माइनस फिर एक बार इसको लीजिए 2c बट्टा में ए हो जाएगा सी स्क्वायर, अब बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, कुछ कटेगा तो कटा ना लीजिए, अच्छा रहेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ पे एगो ए है और यहाँ पे 2 गो है, तो एगो से एगो खत्म हो जाएगा तो एगो ए बचेगा ना, 2 गो ए था एगो बचेगा, और यहाँ पे 2 गो सी है, यहाँ पे एगो सी है, ठीक, तो सी से एगो सी खत्म हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से जानते हो क्या बचा, बी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर माइनस यहाँ सिर्फ बचा 2, ठीक, समझ आ रहा है। एक मिनट और कुछ बचा, इससे 2 बचा, ठीक है, ये एगो ऊपर चला जाएगा, जैसे 4 गो होता है तो एक रूल होता है कि ऊपर और नीचे वाला ऊपर, पहले ऊपर नीचे करिए के कटाते हैं, ये वाला तो कट गया, ठीक है, ये दोनों ऊपर चला गया तो हो जाएगा 2c गुणे ए स्क्वायर, ऊपर नीचे ऊपर चला जाता है, और दोनों बीच वाला आ जाएगा नीचे सी। अब थोड़ा सा कटा के देखते हैं, ये देखिए ऊपर नीचे चला गया, दोनों ऊपर, ठीक है, अब बीच वाला नहीं, दोनों ए और सी स्क्वायर नीचे आ गया, अब ये कट जाएगा, यहाँ 2 गो ए है, यहाँ एगो है, तो एगो से एगो खत्म, फिर यहाँ एगो सी से एगो सी खत्म, तो बच जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ऊपर और बचा 2a बटा में c। अब इसका लघुत्तम आप निकाल लीजिए, इसका लघुत्तम निकालिएगा तो कितना होगा c स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस इसमें भाग दीजिएगा तो होगा c, अरे c का पहाड़ा पढ़ो ना, c कब c, 2 गो c नहीं c स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं, जैसे c स्क्वायर में जब c से भाग दीजिएगा तो ये c से कटेगा, c स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आंसर आएगा c, 80 में हो जाएगा 2ac। तो मेरे हिसाब से ये वाला आंसर आया, कौन वाला है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा सी स्क्वायर, कहीं ऑप्शन में है बी एस, पहले तो सी स्क्वायर ये वाला ऑप्शन होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा सी स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा अलग था ये, मैं मानता हूँ, बताइए समझ में आया कि नहीं। जब ये समझ में आया तो इसके बाद इससे जितना भी प्रीवियस ईयर का है, पुराना साल का है, ये टोटल क्वेश्चन आपसे चुटकियों में बन जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है, मेरा दवा एकदम ठप्पा लगा के दे रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। अब बताइए कि वीडियो कैसा लगा, लगाना शानदार, पूरा एक एक टॉपिक समझ में आना। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है, तो इसको ना अपने अड़ेदार पड़ेदार जितना आपके फ़ोन में ग्रुप होगा, व्हाट्सएप में स्टेटस डालिएगा, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। इसको बनाने में आप खुद देख रहे हैं कि कितना मेहनत लग रहा है, मैं एकदम जीरो लेवल से लेकर के चल रहा हूँ, तो आपको भी तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना पड़ेगा ना, है ना। अगर कुछ कोऑपरेट करना चाहते तो एक और काम कर दीजिएगा, जितना क्वेश्चन हम बनाए हैं इस टोटल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, बस दिल को करार आ जाएगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक की संख्या को ज़्यादा बढ़ेगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुदा हाफिज़ और जय हिंद।